PQR is a right angled at Q, XY is perpendicular to QR, XZ is perpendicular to PQ और हमें प्रूव करना है बेटा XZ स्क्वायर इज इक्वल टू PZ इंटू ZQ। कैसे करेंगे? देखिए बेटा, सबसे पहले तो इसमें एक एडिशनल कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये एक XZ लाइन हम ड्रॉ करेंगे। XZ लाइन जो ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू RQ। अब जब ये पैरेलल टू RQ होगी तो Q आपको गिवन है 90 डिग्री का, ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, तो इसका मतलब ये XZQ कैसा होगा? राइट एंगल होगा। ठीक है, अब आपके पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल XPZ एंड ट्राइंगल XQZ। ठीक है, इनके एंगल्स को कुछ नेम दे देते हैं बेटा। मान लो ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो XPZ में आप क्या कह सकते हैं? XPZ में आप क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, कह सकते हैं ना। इसी तरीके से XQZ में आप क्या कह सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब आपको गिवन है बेटा कि ये जो XQ है दिस वन इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि बेटा ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का। मींस आप लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपको? अब बेटा देखो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 है, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 है और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 है। इसका मतलब क्या हुआ? आप समझ पा रहे हैं? 2 प्लस 3 भी 90 है और 2 प्लस 1 भी 90 है। इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर इनको रिलेट करें फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, हम क्या कह सकते हैं बेटा कि एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, एंड एंगल 2 वुड बी इक्वल टू एंगल 4। बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, अब आपके पास दो ट्राइंगल है। ट्राइंगल बेसिकली इन्हीं दो को देखना है, XPZ और XQZ को। 1 इज इक्वल टू 3 है, तो इसको हम एज इट इज अगर फॉर्म कर लें, XPZ को एज इट इज अगर हम फॉर्म कर लें, XPZ, ये 1 था, ये आपका 2 था। ठीक, इस XQZ को हम इसी हिसाब से इस डायग्राम को इसी के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। 1 इज इक्वल टू क्या था? 1 इज इक्वल टू 3 था, मतलब यहां पर जो एंगल आएगा वो एंगल होगा 3, ठीक, और यहां पर जो एंगल आएगा वो एंगल हो जाएगा 4, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 4 है। अब देखो 3 पे कौन सा है? ये x है, ठीक, 4 पे क्या है? 4 पे वर्टेक्स Q है, XQ, तो ये हो गया Z। अब अगर आप गौर से देखो तो ट्राइंगल XPZ और ट्राइंगल QXZ, ये दोनों कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि 1 इज इक्वल टू 3 है और 2 इज इक्वल टू 4 है, तो लिख देंगे बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, अब आप जानते हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग का साइड्स का रेशियो कैसा होता है? इक्वल होता है। मींस XP बाई QX इज इक्वल टू PZ बाई XZ इज इक्वल टू XZ बाई QZ। ठीक है, और हमें देखो प्रूफ क्या करना है? XZ स्क्वायर इज इक्वल टू PZ इंटू QZ। मीन्स हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ये जो रिलेशन है इसमें हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? XZ स्क्वायर इज इक्वल टू
पी जेड इंटू क्यू जेड, और आप देखिए यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है?